जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे। आज की ये वीडियो माँ के आशीर्वाद से संकेत और निर्देश है अपने प्यारे भक्तों के लिए, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये वीडियो माँ की आज्ञानुसार आप सभी के लिए प्रेरणाप्रद रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारे घर में जो भगवान की मूर्ति है या स्वरूप है, क्या वो भी जागृत होते हैं। ये प्रश्न कई लोगों के मन में आता है, तो आज की इस वीडियो में आपके इसी प्रश्न के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जागृत होने का क्या अर्थ होता है? जागृत यानी कि मौजूद होना। तो भगवान की मौजूदगी का होना ही उनका जागृत होना होता है। तो वो क्या संकेत होते हैं जिनसे हमें ये महसूस होता है कि भगवान हमारे घर के जो मंदिर है उनके मूर्ति में या स्वरूप में मौजूद है। तो देखिए, जब तक आपके अंदर भाव नहीं है तब तक आप उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति जब तक आपके उनके प्रति भाव नहीं है तब तक वह जागृत नहीं हो सकती। आपका संपूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास कि आपके देवी देवता साक्षात विराजमान हैं आपके घर में, तब वहाँ भी शक्ति विराजित होने लगती है। लेकिन यदि आप केवल पत्थर की मूर्त या तस्वीर उसको समझेंगे तो वो कभी भी जागृत नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय ये है कि देखिए, आपका प्रेम भाव, समर्पण और अटूट विश्वास ही आपको किसी भी देवी देवता की शक्ति के मौजूद होने का आभास दिलाता है। देखिए, जो मानव जीवन है वो बड़ा ही पापों से भरा हुआ जीवन है, यानी जाने अनजाने में हमसे नित्य प्रतिदिन बहुत ही पाप होते रहते हैं। तो हमारी तो कोई भी औकात नहीं है कि हम माता की मूर्ति या हमारे किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति है या उनके स्वरूप को जागृत कर सके। मूर्ति का जागृत होना तो माँ की कृपा से या देवी देवता की कृपा से ही संभव है। देखिए, यहाँ पर मैं माता रानी के लिए बात कर रही हूँ। आपके जो भी इष्ट हो, कोई भी देवी देवता हो, आपके घर में जो भी भगवान हो, उनके लिए ये बात लागू होती है। तो ये जो जागृत होना है ये कब संभव होता है? केवल तब संभव होता है हमारे घर के मंदिर में, जब किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की जो मूर्त होती है, स्वरूप होता है, वो तब जागृत होता है जब हमारे देवी देवता जो हमारे घर में मौजूद है वो हमसे प्रसन्न होते हैं। तो उनको प्रसन्न हमारे भाव, हमारा समर्पण और अटूट विश्वास उसी के द्वारा किया जा सकता है। और हमारे प्रेम भाव और समर्पण से ही जो दैवीय शक्ति है वो हमें हमेशा अपने साथ में महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी आस्था से ही हमारे घर में विराजित होती है। तो पहला महत्वपूर्ण संकेत यही है कि हमारे घर में शक्ति के जागृत होने का जो संकेत है वो ये है कि यदि हम संपूर्ण समर्पण से, प्रेम भाव से और अटूट विश्वास के साथ उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो माता रानी की कृपा से या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी कृपा से वो हमारे घर के जो मूर्त होते हैं, जो स्वरूप होता है, उनमें प्रसन्न होकर जागृत हो जाते हैं। जैसे माँ भगवती या शक्ति का कोई भी स्वरूप मंदिरों में विराजित होता है और हम सब बड़े भाव से वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वहाँ भगवान जागृत स्वरूप में विद्यमान हैं। वैसे तो देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में भगवान विराजमान है। ज़रूरी है तो सिर्फ हमारे मानने में, हमारे समझने में। ठीक वैसे ही यदि हमारे घर में हम नित्य प्रतिदिन स्वच्छ होकर के पूजा पाठ करते हैं, गलत आचरणों से दूर रहते हैं, कहने का अभिप्राय है कि जो भगवान का दिखाया गया रास्ता होता है, जो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्र अनुसार जो बताए गए सभी कार्य होते हैं वो हम करते हैं, प्रेम भाव से सब में ईश्वर के दर्शन करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबकी भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान का वास होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके बताए गए गुणों को
सदाचरणों को वही अपना सकता है जो प्रभु से अर्थात अपने इष्ट से, अपनी देवी देवता के प्रति अटूट प्रेम भाव और विश्वास रखता हो। तो इसलिए यह कभी भी ना समझे कि भगवान जो है वो केवल मंदिरों में ही विराजित है, देवालयों में ही विराजित है और आपके घर में नहीं है। देखिए, ज़रूरत है तो थोड़ा सा समझने की। भगवान की जो सकारात्मक शक्ति है वो सर्वत्र व्याप्त है। ज़रूरत क्या है? उनकी कृपा प्राप्ति की ज़रूरत होती है, जो आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप अपने इष्ट के प्रति, चाहे वो इष्ट कोई भी हो, देवी हो, कोई देवता हो, माता रानी हो, कोई भी हो, उनके प्रति आपकी प्रगाढ़ आस्था। तो इसलिए हमेशा अपने घर में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि पंचोपचार का जो भी प्रतिदिन का नियम होता है वो अपने घर में आप अवश्य करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान जो है केवल, मैंने पहले भी बताया है कि मंदिरों में ही विराजमान है, वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए आप अपने घर के मंदिर को भी उतना ही महत्व दें जितना आप बाहर के मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं। जिस प्रकार सुबह शाम मंदिरों में आरती होती है, आप भी नित्य क्रम से अपने घर में सुबह शाम आरती करें, ज्योत प्रज्वलित अवश्य करें, क्योंकि जो दीपक होता है दैवीय आशीर्वाद का माध्यम होता है, जो आसपास के वातावरण को सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में ज्योत जगाएं और भाव के माध्यम से आप अपने भगवान को प्रसन्न करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम वो सब मंत्रोच्चार इत्यादि करें जो मंदिरों में होता है। अगर हम अपने प्रेम भाव से जो है मैया को या जो भी आपके इष्ट हैं उनको पुकारेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जो भगवान होता है वो तो अपने भक्त की थोड़े से भाव से भी जो है प्रसन्न होने वाले होते हैं। तो इसलिए आपके भाव जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं भक्ति में। इसलिए यदि आप प्रेम भाव से नित्य ज्योत भी यदि माँ के सामने अपने इष्ट के प्रति जो है समक्ष आप जलाएंगे, तो भी उनकी कृपा जो है आप पर होने लगती है और वो आपके घर में विराजित हो जाते हैं। आपके नित्य प्रति दिन का जो प्रेम भाव है उसको देखकर, ठीक है। क्योंकि जब भी आप अपने भाव से, प्रेम भाव से माँ को पुकारते हो या अपने इष्ट को पुकारते हो, तो जो शक्ति होती है उसको जागृत अवस्था में आना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, और विशेषतः तब जब कोई भक्त अपने भगवान को रो रो कर पुकारता है, तो भगवान की जो नज़रें होती है उस बच्चे पर अवश्य पड़ती है। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेरे लिए तड़प रहा है, और वो जो शक्ति होती है वो दौड़े दौड़े अपने बच्चे के पास चली आती है। तो इसलिए आप अपने जो भाव है वो बहुत ज़्यादा प्रबल रखें, अटल विश्वास रखें। एक और संकेत ये है कि जो हमारे घर में जो भी मूर्ति हो वो जागृत होगी, वो मंदिरों की मूर्ति से ज़्यादा पावरफुल होंगी, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जो मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा उनको जागृत किया जाता है। जबकि हमारे घर में जो भी स्वरूप होता है, जो भी मूर्त होती है, वो बिना किसी विधि विधान के हम अपने घर में स्थापित करते हैं, और जब उसमें शक्ति जागृत होती है तो वो शक्ति जो है वो हमारे भाव को देखकर जागृत होती है। तो जो वो जागृत होना होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूप में जागृत होती है। ऐसे में जो आपके इष्ट है वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए पूरे तरीके से समर्थ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मूर्तियाँ ही जागृत होती है। आपके घर में जो भी स्वरूप हो देवी देवता का, यदि आप नित्य प्रतिदिन उनके सामने प्रेम स्वरूप जो है ज्योत जलाते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, अपनी सब बातें सुख दुख उनके साथ साझा करते हैं, तो निश्चय ही आपके घर के जो देवी देवता हैं उनके स्वरूप में शक्ति विराजमान होती है। और वही शक्ति आपकी कदम कदम पर रक्षा करके आपको हर क्षेत्र में सफलता भी दिलाती है। तो ये भी शक्ति के जागृत होने के संकेत हैं। कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि उनके घर में माता की मूर्ति नहीं है, तस्वीर है, क्या वो जागृत हो जाएगी या नहीं। तो वो लोग जो है ध्यान से समझिए, दोनों स्वरूप हमारी माँ के ही है, हमारे भगवान के ही है, इसलिए उनमें फर्क ना करें, केवल सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो तस्वीर भी जागृत हो जाती है। क्योंकि जो स्वरूप होता है वो तो हमारे भगवान का ही है, हमारे इष्ट का ही है। तो इस प्रकार अपने विश्वास से, अपने सच्चे भाव से आप जो है घर में रखे हुए किसी भी देवी देवता के स्वरूप को जागृत कर सकते हैं, चाहे वो मूर्ति हो या कोई फोटो तस्वीर कोई भी हो।
इसलिए ज़्यादा विचार विमर्श ना करके केवल भक्ति की ओर आपको ध्यान देना है और जो भी भगवान के बताए हुए रास्ते हैं यानी सद्मार्ग पर आपको चलना है, ताकि जो भी हमारे इष्ट है वो हमसे रुष्ट ना हो, हमेशा हमसे प्रसन्न रहे। आगे जो संकेत है वो ये है कि हमारे घर में देवी देवता विराजित हैं। उनके लिए जब भी आप अपने घर के मंदिर में माँ के सामने हो या आपके भगवान की जो भी आपका स्वरूप हो उसके सामने जब आप बैठते हो तो आपको एकटक उनको देखते रहने का मन करता है। आपको लगने लगता है कि जैसे वो स्वरूप आपको देख रहा है, आपको देखकर हंस रहा है। आपका मन करता है उनसे बातें करने का। या कभी भी आप जब उदास होते हैं, आपको लगता है कि माई भी उदास है, मैया भी उदास है, जो भी देवी देवता का स्वरूप आपके घर में विराजित है वो भी आपको अपने साथ साथ उदास प्रतीत होने लगता है। तो जो ये अनुभव होते हैं वो देवी देवता के जागृत होने के संकेत देते हैं। और यदि ऐसे अनुभव आप में से किसी को भी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। अगला संकेत ये है कि जब आप अपने घर के मंदिर में बैठो तो आपको महसूस हो कि हर क्षण कि माता रानी या जो भी आपके देवी देवता आपके इष्ट है वो आपके अंग संग विराजित है। आप अकेले नहीं हो वहाँ मंदिर में, जहाँ आप अपने घर के मंदिर में बैठे हो। आप जब उनको प्रणाम करें तो आपको महसूस हो कि उनका जो आशीर्वाद स्वरूप हाथ है वो आपके सिर पर रखा हुआ है। आपको अंदर से महसूस होगा कि आप वहाँ पर अकेले नहीं बैठे हैं, माँ आपके साथ है, आपके भगवान आपके साथ है। और यही दृढ़ विश्वास जो है उस शक्ति के जागृत होने के संकेत को दर्शाता है। आपको हर समय ऐसा लगेगा कि जैसे आपके घर में, जैसे आपके परिवार के अन्य सदस्य मौजूद है, वैसे ही आपके जो इष्ट है, जैसे हमारी माँ है, वो भी जो है हर क्षण मौजूद है। आपके भाव इतने प्रबल हो जाते हैं, आप उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। जैसे जब भी आप कभी मंदिर की साफ सफाई करते हैं तो बहुत सावधानी से, बड़े प्यार से, देखभाल से माँ की मूरत है या भगवान की किसी भी भगवान का स्वरूप है, आप उसको साफ करते हैं तो इस भाव से उसको साफ करते हैं कि कहीं उनको कुछ आहत ना हो जाए। और अगर गलती से भी कुछ, अगर ज़ोर से आपका कुछ हाथ लग जाए सफाई करते हुए, मतलब आप जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को सहलाती है हल्के हल्के नाजुक हाथों से, वैसे आप जो है इस भाव से आप जो है अपनी माँ की मूरत को, मैया की मूरत को या भगवान की जो भी आपके देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजमान हैं उनकी जो है साफ सफाई करते हैं कि उनको किसी भी प्रकार से कुछ आहत ना हो जाए। और अगर ऐसा हो जाए, गलती से भी अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या लगता है कि महसूस होता है, आप दुखी होने लगते हैं कि आपकी आँख में आंसू आ जाते हैं कि जैसे आपके हाथों से जाने अनजाने में है कुछ गलत हो गया है, जैसे मैया को कुछ जो है चोट पहुंची है आपके ऐसे करने से, या आपके भाव आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करते हैं। तो ये प्रबल प्रेम भाव ही होते हैं जो आपको अपने भगवान की ओर निकट ले जाते हैं और आपको संकेत देते हैं कि हाँ, आपके भगवान जागृत है, वो आपके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, आपके दुखी होने पर उदास हो जाते हैं। तो ये सभी अनुभव आपको होने लगते हैं। कई बार जब आप अपने घर के मंदिर में बैठे हो, आपको माता रानी की चुनरी हिलती हुई नजर आएगी, कभी फूल माला हिलती नजर आएगी, कभी आपको लगेगा कि माँ ने अपनी पलकें झपकाई हैं। तो ये सब लीला क्या है, माँ करती है या जो भी आपके इष्ट आपके मंदिर में विराजमान हो वो करते हैं। तो आपको ये सब संकेत देने के लिए कि वो साक्षात स्वरूप में आपके घर में विराजमान है, इसलिए वो ऐसी लीलाएं करते हैं। तो ये जो सभी संकेत बताए हैं वो आपके भावों पर निर्भर करता है कि आप उन पर भरोसा करके उनको भगवान के संकेत समझते हैं या वैसे ही घटित हुई कोई घटना। क्योंकि कोई भी दैवीय शक्ति के होने का प्रमाण देखिए हमें सीधे से नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई भी दो इंसान है वो आपस में बात करते इस तरीके से कोई भी दैवीय शक्ति हमें अपने होने का प्रमाण देगी, नहीं, ऐसा जरा सा भी बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, बल्कि वो संकेत और अनुभव के माध्यम से ही अपने होने का प्रमाण जो है हमें दिखाते हैं। तो ये थे सभी संकेत जो आपको ये अनुभव करवाते हैं कि आपके घर के मंदिर में भगवान का जो स्वरूप है, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, माता रानी का हो, आपके इष्ट का हो, कुल देवी का, कुल देवता का, कोई भी हो, वो जागृत अवस्था में है। आपको यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि जब भी आध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी
भी पोस्ट मैं आप सभी के साथ इस चैनल पर शेयर करूं तो आपके पास वो तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय माता दी।